हाय एवरीवन, वेलकम टू एचएन। सो आज का जो टॉपिक है हमारा होने वाला है अगेन, ये हमारा 10th सेशन है। 9th सेशन हमने कंप्लीट किया था कल वाले सेशन में। तो आज हम आ चुके हैं 10th वाले सेशन में। सो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है ये सारे जो सेशंस है, ये जो 20 मिनट की सीरीज है, ये डेली बेसिस पे आप सभी के साथ में मैं रेगुलर बेसिस पे ले रही हूँ। सो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए, दिसंबर एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पेपर वन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है विद ऑल एमसीक्यूज। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहती हूँ कुछ बैचेस भी चल रहे हैं पेपर वन में और पेपर टू में। तो क्रांति बैच जो कि है पेपर वन से, तो आप इन बैचेस को बाय कर सकते हैं। इसके फीचर्स हैं कि कंप्लीट आपको क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का जो बैच है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। समर्पण बैच वो भी आप बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ परिणाम जो बैच है वो भी आप बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी साहित्य प्लस पेपर वन दोनों ही मिल जाएंगे। तो कुछ बैचेस हैं जो हमारे चल रहे हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं। और यस, हियर इज द क्रैश कोर्स। आप ये क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं अगर आप पेपर वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पेपर वन में जितने भी क्लासेस हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। 60+ आवर्स की यहाँ पे क्लासेस आपको मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ना सारी क्लासेस मिल जाएंगी, 60+ क्लासेस। राइट, तो इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। ये बेस्ट कोर्स है जो कि आपको 1 महीने में नेट जेआरएफ अचीव करवा सकता है, आपका क्लियर करा सकता है। और ये बैच बहुत ही अफोर्डेबल है। अभी जो क्लास का जो प्राइस चल रहा है वो 399 का चल रहा है, मात्र 399। और अगर आप 399 भी अगर आपको ज्यादा लग रहा है, तो आप सभी के लिए एक और यहाँ पर रेफरल कोड है जो आप यूज कर सकते हो, दैट इज पीके नेट। पीके नेट, सॉरी, PK93। ठीक है, PK93 रेफरल कोड है जो आप यूज करके यहाँ पे अच्छी अवेल कर सकते हो 10 से 11% का डिस्काउंट। तो ये आप बाय कर सकते हैं। क्रैश कोर्स बेस्ट है पेपर वन के लिए, जिसमें आपको सारे के सारी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। बाकी जो दिया गया नंबर है, इस पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो हम इससे आपसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, चाहे आप कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। न्यूटन का एक क्वेश्चन है। न्यूटन बेसिकली, ये सारे ना जो क्वेश्चन है फेलिसी से रिलेटेड है। फेलिसी वो फेलिसीज जो कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो उसी से एक क्वेश्चन आया है, कौन सी फेलिसी है, कौन सा एरर है, ठीक है, कौन सा मिस्टेक है जो आपको पता होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग में है। ठीक है, तो न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट है, अल्केमिस्ट है, जिन्होंने यहाँ पे बताया है कि उनको उनको अपने डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो ये क्या है, ये कौन सी फेलिसी कहलाई जाएगी? फेलिसी एक तरीके से ना, हम जैसे बचपन में पढ़ते थे मुहावरे, तो वैसे ही यहाँ पे एक एरर्स होते हैं जो हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये तो पक्का से पक्का दो क्वेश्चन आते हैं हर एक सेट में। आप सभी ने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है क्या ये आंसर होगा, हैस्टी, एडहोमियम, स्पीड टू अथॉरिटी या नॉन स्पीड टू। तो मैं आपको ना चार फेलिसीज के बारे में ना सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगा। जल्दबाजी में समीकरण करना, व्यक्ति को विरुद्ध तर्क, ठीक है, व्यक्ति का विरुद्ध तर्क, अधिकार के लिए अपील करना, गैर अनुक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडहोमियम फेलिसी की, विरुद्ध तर्क के ऊपर। विरुद्ध तर्क क्या होता है? देखो, सिंपल सी भाषा में समझना आप लोग। ये होता है पर्सनल अटैक, जब कोई भी पर्सन पर्सनल अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप सभी को देना चाहती हूँ, जो हम कैजुअली भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कोई पर्सन ना बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, ठीक है, तो अब वो ज्ञान देता है कि नहीं, हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, लाइक दैट, है ना। लेकिन हमें भी पता है कहीं ना कहीं कि वो पर्सन बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। तो हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कोई दो पर्सन बात कर रहे हैं कि यार ये पर्सन तो खुद तो इतना झूठ बोलता है, ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, सच बोलना चाहिए एंड ऑल, वो सारी चीजें भाषण वगैरह देता है। तो हमने क्या किया उसके पीछे? पर्सनल अटैक किया, उसको अटैक किया। ठीक है, डायरेक्टली नहीं किया, हमने डायरेक्टली नहीं करते यहाँ पे, लेकिन हम अटैक करते हैं अगेंस्ट द पर्सन, पीछे से। जैसे होता है ना पीठ के पीछे वार करना, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर हम वार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर ना एक कमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो उसके सामने नहीं दे रहे हैं। तो वो हो जाता है एडहोमिया। विरुद्ध तर्क, विरुद्ध तर्क एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है या एक ऐसी फेलिसी है
जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम डायरेक्टली अटैक करते, यहाँ पर डायरेक्टली अटैक किया जाता है पर्सन को, रेदर देन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पर वैलिडिटी के बारे में नहीं बोला जाता, वैधता के बारे में नहीं बोला जाता, लेकिन बस एक अटैक किया जाता है। तो आप सभी को इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कुछ टीचर्स होती है जो बोलती है कि हमेशा हमें बेस्ट करना है, आप सभी को बहुत अच्छे मार्क्स आने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है कि उनके स्टूडेंट्स, उनके जो अपने बच्चे हैं, उनके जो अपने चिल्ड्रन है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते एग्जाम में, तो आप बोलते हो ना कि यार हमें तो भाषण देती रहती है, लेकिन खुद के बच्चे तो कुछ काबिल बने ही नहीं, लेकिन हमें बोलती है कि नहीं नहीं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। लाइक दैट। समझ में आ रहा है ना? मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ जो हम डेली लाइफ में लेते हैं और डेली लाइफ में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो हमने कभी ना कभी किया भी होगा लाइफ में। तो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल लें जो आपने कभी ना कभी वो चीज अटेम्प्ट की है। ठीक है? तो एड होमियम फैलेसी तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। दूसरी फैलेसी बनती है हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन को हम बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन। भाई, हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में समीकरण करना। जब हम जल्दबाजी में किसी एक समीकरण में पहुंचते हैं या एक जनरलाइजेशन में पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्टी जनरलाइजेशन, दोषपूर्ण समीकरण। ठीक है? और यहाँ पर छोटी संख्या के तर्क को भी कहा जाता है हैस्टी जनरलाइजेशन। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये देना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, एक्स वाई जेड रेस्टोरेंट में गए दिल्ली के। अब आपने क्या कहा कि आपको वहां पे ना अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड था, आपको वहां पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, अच्छे से आपको सर्विस नहीं मिली। तो आपको, आप घर पे आके ये बोलते हो ना सबको, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, कि यार उस रेस्टोरेंट में मत जाना। लेकिन आपने क्या किया, आपने जल्दबाजी में समीकरण करने की वजह से वहां पे नोटिफाई कर दिया कि जितने भी दिल्ली में रेस्टोरेंट्स है, ऑल ओवर दिल्ली में रेस्टोरेंट्स है, तो सब बेकार है। जबकि आपको बोलना चाहिए था कि उस एरिया में दिल्ली के जो रेस्टोरेंट है वो बेकार है, उसमें नहीं जाना। लेकिन हमने हैस्टी जनरलाइजेशन की वजह से क्या किया, जल्दबाजी में समीकरण की वजह से क्या किया, यहाँ पे आपने गलत इंटरप्रेट कर दिया, गलत जनरलाइजेशन कर दिया, गलत समानीकरण कर दिया। समझ में आया? वो हो जाता है आपका हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन एक ऐसा जनरलाइजेशन है जिसको हम प्रॉपरली एग्जाम, बिना एग्जामिन करे हुए ना, हम उसको एक तथ्य पे पहुंच जाते हैं, एक तर्क पे पहुंच जाते हैं, एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। सिंपल सी बात। अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी एक ऐसा पॉलिसी है जहां पर ना एक पर्सन को बोला जाता है कि आपको अधिकार। फॉर एग्जाम्पल यार, जैसे कि अगर मैं इंडियन आइडल के जजेस की बात करती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, या मैं डांस इंडियन डांस के जजेस की बात करती हूँ। इंडियन आइडल में जैसे आपको पता है श्रेया घोषाल है, विशाल है, ठीक है, और बहुत सारी जो भी सोनू निगम है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं ये बोलूँ कि भाई टेनिस टेनिस लुइस, अगर मैं ये कहूँ कि वो इंडियन आइडल को जज करें, तो क्या वो जज कर पाएंगे इंडियन आइडल को? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी स्पेशलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैं अगर पेपर वन पढ़ा रही हूँ, तो अगर मेरी स्पेशलिटी, अगर मैं पेपर वन पढ़ाती हूँ तो मैं पेपर वन पढ़ाऊंगी। अब मुझे कोई बोलेगा कि मैम आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाएं, या आप एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाएं, या आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाएं, हाँ, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी वो भी, क्योंकि वो मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। अपील टू अथॉरिटी वो एक अथॉरिटी है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो जो विशेष तर्क, विशेष प्रकार से एक्सपर्ट नॉलेज है, वही वो आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पर क्वालिफाइड होने चाहिए पर्सन, उस पर्टिकुलर पर्सन को ना उस चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक जजमेंट पास कर पाएगा और उसे अथॉरिटी मिलेगी। तो वो हो जाता है आपका अपील टू अथॉरिटी, अधिकार के प्रति अपील करना। उसका तात्पर्य यही है, तर्क को पुष्टि करने के लिए किसी विश्लेषण की राय पर उपयोग करना, और अपने दावे को सही ठहराने की बजाय कोई व्यक्ति किसी ऐसे अधिकार का हवाला देता है जो उस विषय के बारे में विश्वसनीय दावे करने के योग्य नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम नॉन स्क्यूटोर वाली फैलेसी के ऊपर। नॉन स्क्यूटोर का मतलब क्या होता है? नॉन स्क्यूटोर एक ऐसी फैलेसी है जो लॉजिकली वैलिडेट नहीं करती। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है, सारे बर्ड्स के विंग्स है, ठीक है, सारे बर्ड्स के विंग्स है, सारे सारे पक्षियों के विंग्स है, मतलब पंख है, सभी क्रिएचर्स के विंग्स है, सभी जो क्रिएचर्स है उनके विंग्स है, और दैट क्रिएचर इज अ बर्ड। अब यहाँ पर क्रिएचर कौन हो गए? क्रिएचर तो ऑल ओवर हो गए ना, सभी प्राणी हो गए ना, ठीक है। तो प्राणी को इन्होंने पक्षी कैसे बोल दिया? समझ में आ रहा है? मतलब ये कह रहे हैं कि भैया जो प्रिमाइसेस है ना, जो ये प्रिमाइसेस हैं, जो ये तर्क हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे निष्कर्ष को, इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसको लॉजिकली फिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम यहाँ पर बर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, सभी बर्ड्स, लेकिन यहाँ पर फिर क्रिएचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिएचर में बर्ड्स, एनिमल सब आ जाते हैं ना, राइट, सभी प्राणी जिनके अंदर जान है, जो जो लिविंग है।
ठीक है? तो अब यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि सारे क्रिएचर दैट क्रिएचर इज़ अ बर्ड, वो जो क्रिएचर है वो सिर्फ और सिर्फ बर्ड है, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। जहाँ पर आपका कंफ्यूजन ना डिफाइन नहीं कर पा रहा है प्रीमाइसेस की वजह से, तो उसको हम कहते हैं नॉन स्क्यूटोर फैलेसी, उसको हम बोलते हैं एक ऐसा निष्कर्ष पे पहुंचना जो उसके कथन के अनुसार सही नहीं है, जो तर्क कथन के अनुसार सही नहीं है। तो होप आप सभी को ये वाला बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो देखो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है। तो अब ये 4 फैलेसीज जो आपने समझा, अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक है और आपके अल्केमिस्ट भी हैं, तो उन्होंने इस गंभीरता के लिए मतलब उन्होंने उनको पता है कि इस डिसिप्लिन में वो बेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दबाजी में समीकरण करना, विरुद्ध तर्क, अधिकार के लिए अपील करना है, गैर अनुक्रम। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं भाई, न्यूटन वो अपने स्पेशलाइजेशन में है, अपने स्पेशलाइजेशन की बात करें, वो साइंटिस्ट है। अपील टू अथॉरिटी, तो अपने अपने एक्सपर्टीज है, वो अपने फील्ड के एक्सपर्टीज है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अधिकार के लिए अपील करना, अधिकार के लिए अपील करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आंसर नंबर तीसरा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सो होप आप सभी को ये वाली जितने भी फेलिसीज मैंने 4 फेलिसीज जो करवाई इस क्वेश्चन के मुताबिक, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही तरीके से मैं आप सभी को आगे भी और भी फेलिसिस कराऊंगी, तो आप सभी को बने रहना है इन सभी क्लासेस के लिए। सो ये हमने आज का जो सेशन है, ये 10th वाला सेशन कंप्लीट कर लिया है। बाकी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं पेपर 1 से रिलेटेड, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। 399 का है, मात्र 399, लेकिन वो आज के लिए वैलिड है। भैया 30 से पहले कर लोगे, मतलब आज के लिए वैलिड है तो आप कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप इसको फिर आप रेफरल कोड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, PK93। PK93 क्या है? PK93 एक रेफरल कोड है जो आपको 11%, 10 से 11% तक का ऑफ और दिला पाएगा, ठीक है। तो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से जाओ, दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, मतलब जनवरी में एग्जाम है, एक ही महीना बचा हुआ है बस आप सभी के पास, सिर्फ और सिर्फ एक महीना, 30 दिन। जल्दी से कर लो फटाफट से, न्यू ईयर भी आ रहा है। आप लोग सभी अच्छी से तैयारी करो, बिकॉज इस नए साल को प्रण ले लो कि हमें नेट जेआरएफ को अचीव करना है, मतलब अचीव करना है, हमें एग्जाम को क्रैक करना है, मतलब क्रैक करना है। तो ये आप प्रण ले लो, ठीक है, इस नए साल में। और इस नए साल के प्रण के साथ साथ इस पर्टिकुलर जो कोर्स है, इन पर्टिकुलर कोर्सेज को आप बाय कर सकते हैं। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो चेकआउट करना ना भूले डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्ले स्टोर से हमारे इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एच एन अध्ययन का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।